News 18 India। पूरी सियासी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को श्रीनगर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पीएम मोदी का यह पहला दौरा होगा। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और पूरे देश की निगाहें इस रैली पर होंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में भी चुनावी रैली करते हुए यहां नजर आए थे। अपना दौरा उन्होंने यहां पर किया था, वो भी एक ऐतिहासिक दौरा रहा। और अब 7 मार्च, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अब करीब 6 दिन का यह वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटने के बाद उनका यह दौरा यहां पर सामने आ रहा है। तारीख यहां पर साथ है। रिफत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, क्या कुछ खास और कितना धमाकेदार इस बार यह पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है? सबीना, बिल्कुल आपने सही कहा। 7 मार्च को शेड्यूल्ड है उनका दौरा। हालांकि मैंने बीजेपी के सीनियर लीडर्स से भी बात की, उन्होंने भी पुष्टि की इस बात की, खासतौर से जो रविंदर रैना है, वो बीजेपी के सदर हैं J&K के। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को वो यहाँ पे आएंगे और SKICC जो है, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में, वहाँ पे वो एक तो पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे और साथ ही वो कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करेंगे। हो सकता है कि कुछ जगहों की फाउंडेशन स्टोन भी रखी जाएगी, इस तरीके की खबरें हैं। और आपको मालूम है कि ये पहला दौरा है उनका जब से 370 हटाया गया। उससे पहले वो यहाँ पे फरवरी में आए थे, यानी 2019 के फरवरी में यहाँ पे आए थे। और उसके बाद धारा 370 जो है वो अगस्त 5, 2019 को हटाई गई। यानी कि जब वो पहले आए थे, वो पहला उनका टर्म था एज प्राइम मिनिस्टर। और बहुत जल्दी जानना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के तहत ये दौरा कितना धमाकेदार माना जाए? धमाकेदार हम इसलिए कह रहे हैं, एक तो इलेक्शन धमाका ये है, दूसरा लोकसभा चुनाव एक सबसे बड़ा धमाका यहां पर है। धमाकेदार आंकड़े यहां पर बीजेपी चाहती है, इसीलिए क्या ये दौरा सबसे धमाकेदार माना जाए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि श्रीनगर में वो पब्लिक रैली को भी एड्रेस करेंगे। बताया जा रहा है कि SKICC में ही करेंगे। लेकिन बीजेपी की आजकल नजर अनंतनाग पार्लियामेंट सीट पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब से डिलिमिटेशन हुई, अब मुगल रोड के जो एरियाज हैं, राजौरी पुंछ के जो एरियाज हैं, उनको मिलाया गया अनंतनाग के साथ। जो रिसेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन हुई, अब सब नजरें जो है बीजेपी की कम से कम एक सीट पे तो है। हालांकि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 पार्लियामेंट सीट्स हैं और अभी जो इंडिया अलायंस है वहां पे भी तनाजा बना हुआ है कि किसको सीट दी जाए, किसको ना दी जाए। बहुत शुक्रिया रिफत, आपका बहुत शुक्रिया आपका। और धमाकेदार ये पूरा दौरा होगा जिस पर नजर हमारी होगी। और महाराष्ट्र में किस तरह से महाविकास अघाड़ी में लोकसभा सीटों को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। अब इस खबर की तरफ आ जाते